प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय 7 वचन। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बांधते हुए हम देख सकते हैं। अब्राहम को जब संतान नहीं था, परमेश्वर ने उनको संतान देने का वाचा दिया और अब्राहम को अब्राहम करके उनका नाम को बदल दिया, उनका नाम को महान किया, क्योंकि अब्राहम जो है परमेश्वर का विश्वास योग्य था, परमेश्वर के ऊपर अति विश्वास किया। जो कोई भी जन परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखते हैं वह अब्राहम का संतान है। जो अब्राहम का संतान है, यहाँ पर कहा गया कि अब्राहम ने जो कुछ भी आशीष पाया है वह उनका संतान भी आशीष पाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पे वाचा दिए हुए हम देख सकते हैं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। जो कोई भी जन परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास रखते हैं, उनका लहू से धुलाया गए हैं, वह अब्राहम के संतान कहलाए जाते हैं। वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अब्राहम के संतान है, आत्मिक इजरायली है, वह इस वाचा का हकदार है। अब्राहम को जो कुछ भी वाचा, जो कुछ भी आशीषें परमेश्वर ने दिया है वह अब्राहम के संतान को भी लागू होता है, उनका जीवन में भी लागू होता है। अब्राहम के संतान जो कोई भी है उनके साथ भी परमेश्वर वाचा बांधता है। उन्हें भी, अब्राहम को जो कुछ भी आशीष मिला है, अब्राहम का संतानों को भी आशीष मिलेगा। यहाँ पर इस अध्याय में हम वाचा का चिर के बारे में हम देख सकते हैं। परमेश्वर और अब्राहम, उनके बीच में एक अग्रीमेंट डाला है, यानी कि इस वाचा का चिर के लिए अब्राहम को खतना कराने के लिए कहा है। जो कोई भी अब्राहम का वंश होगा वह अपना शरीर का खतना कराना पड़ेगा। जब शरीर का खतना कराते हैं तब वह पहचाने जाएंगे कि वह अब्राहम का वंश है, तो वह परमेश्वर का आशीष पाएगा। नया नियम के लोग, हम आत्मिक इजरायली हैं, हम परमेश्वर का संतान है, अब्राहम का संतान है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम का संतान है। हम भी खतना कराना पड़ेगा। किस तरह हम खतना कराएं? रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय 28 और 29 वचन में इस प्रकार पवित्र प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है कि शरीर का खतना नहीं, बल्कि मन में, हृदय में और आत्मा में खतना होना चाहिए। खतना क्या होता है? फालतू मांस को हटाना, गंदे चीज को हटाना। तो पुराना नियम में शरीर में खतना कराने को परमेश्वर ने वाचा दिया, उससे पता लगता है कि वह अब्राहम का संतान है। लेकिन नया नियम में हमें शरीर में खतना नहीं, बल्कि हृदय में और आत्मा में खतना कराना पड़ेगा। हृदय का फालतू चीजें हमें हटाना पड़ेगा, और आत्मा में जो फालतू चीजें हैं
जो परमेश्वर के खिलाफ है उसको हटाना पड़ेगा। हम परमेश्वर के लिए जीने के लिए अपने आप को जब परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु से जब विश्वास रखते हैं, तब हम अब्राहम का संतान कहलाए जाएंगे, तब हम आत्मिक योद्धी कहलाए जाएंगे, इस वाचा का हकदार बनेंगे। परमेश्वर ने जो कुछ भी वाचा दिया है, जो कुछ भी आशीषें अब्राहम को दिया है, वह आशीष हमारा जीवन में भी लागू होगा। हमारे जीवन में भी परमेश्वर इस वाचा जो परमेश्वर ने दिया है हमारे जीवन में भी पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हम अब्राहम का संतान है। कैसे संतान है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम के संतान हैं। हम आत्मिक योद्धी हैं। कैसे हम आत्मिक योद्धी हैं? प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करने के द्वारा हम आत्मिक योद्धी हैं। मेरे प्रियो, हमें खतना कराना चाहिए, मन में, हृदय में, शरीर में नहीं, हृदय का खतना, आत्मा में खतना कराना चाहिए। फालतू चीज़ों को हमारा हृदय से हटाना चाहिए। फालतू सोच विचारों को हमारा हृदय से हटाना चाहिए, हमारा दिमाग से हटाना चाहिए, आत्मा से हटाना चाहिए, बल्कि हम परमेश्वर हमारे हृदय में बरे रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारा हृदय में बरे रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन को हमारा हृदय के पटिया में लिख देना चाहिए, लिखा हुआ रहना चाहिए। हम इस विषय के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर हमें जिस तरह अब्राहम को बहुतायत से आशीष दिया है, हमें भी आशीष देगा। जिस तरह इस वचन में कहा गया है, वैसे ही अब्राहम का संतान का परमेश्वर रहेंगे। यानी कि अब्राहम को जिस तरह परमेश्वर उनके संग रहा, परमेश्वर बना रहा, हमारे साथ भी परमेश्वर बना रहेंगे। अब्राहम का जो परमेश्वर था, हमारा भी परमेश्वर है। जिस तरह अब्राहम को वाचा दिया, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। अब्राहम का जो परमेश्वर था, उनका वंश का भी परमेश्वर रहेंगे। यानी कि हम आत्मिक इस्राएली है, हम आत्मिक रूप में अब्राहम का संतान है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम के संतान है। हमारे भी परमेश्वर रहेंगे। अब्राहम का जो परमेश्वर था, हमारा भी परमेश्वर है। अब्राहम को जिस तरह परमेश्वर ने आशीष दिया, हमें भी परमेश्वर आशीष देंगे। अब्राहम ने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया, उसी तरह हम भी परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। तो आइए मेरे प्रियो, इस वचनों के अनुसार हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और प्रभु यीशु से विश्वास करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। हम अपना हृदय को कतना कराने के लिए, हमारा आत्मा में, हृदय में कतना होने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर के खिलाफ जो कुछ भी कार्य है हमारा जीवन से, हृदय से, आत्मा से, दिमाग से हटाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। हम अब्राहम का संतान है। जिस तरह अब्राहम को परमेश्वर आशीष दिया, हमें भी आशीष देगा। जिस तरह अब्राहम के लिए परमेश्वर बना रहा, हमारे लिए भी बना रहेंगे। जिस तरह अब्राहम को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दिया, वह आशीष हमारा जीवन में भी कार्य करेगा, क्योंकि हम अब्राहम का संतान है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का इस परमेश्वर बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बातें किया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी,
हम पिताजी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम का संतान कहला जाते हैं। परमेश्वर पिताजी, अब्राहम को जिस तरह आपने वाचा दिया, अब उस वाचा को पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं और सच्चा परमेश्वर है पिता। जो वाचा दिया उसको पूरा करते हैं पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम के साथ आपने वाचा बांधा और आपने कहा कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। पिताजी, हम अब्राहम का वंश है परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं। जिस तरह अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, पिताजी हम भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरा जाते हैं। परमेश्वर पिताजी, हम भी आत्मिक इजरायली है, हम भी अब्राहम का वंशज है। परमेश्वर पिता, हमें भी आशीष देना। जिस तरह अब्राहम के साथ बना रहा, हमारे संग भी आप बना रहते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ। जो जो आशीष अब्राहम को आपने दिया, हमारे जीवन में भी वह आशीष परमेश्वर कार्य करेगा। धन्यवाद देता हूँ। अब्राहम को जो कुछ भी आशीषें आपने दिया पिता, वह हमारे लिए है भी परमेश्वर, क्योंकि हम अब्राहम का संतान है, हम आपके संतान हैं, हम आपका पीढ़ी है परमेश्वर। अब्राहम का पीढ़ी में से है परमेश्वर, आत्मिक योद्धी है परमेश्वर पिताजी। हालेलुया। उसका पहचान के लिए जिस तरह आपने अब्राहम को खतना कराने के लिए कहा पिताजी, हम नया नियम में परमेश्वर जिस तरह कहा गया कि हृदय और आत्मा में खतना कराना है परमेश्वर, हम हमारा हृदय में फालतू चीज़ों को, आपके खिलाफ जो कोई भी चीज़ें हैं पिताजी, हमारा हृदय से हटाने पाए। हमारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर कोई गंदगी, परमेश्वर हमारा आत्मिक जीवन में तरक्की देना परमेश्वर, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए पिता। आत्मा में परमेश्वर कोई गंदगी नहीं रहने पाए परमेश्वर, दिमाग में कोई गंदगी नहीं रहने पाए परमेश्वर। फालतू चीज़ों को पिता हटाने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हृदय में और मन में और आत्मा में हम खतना कराने पाए, आत्मिक योद्धी बने रहने पाए परमेश्वर। आपके साथ साथ हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिताजी, हम विश्वास में आगे बढ़ने पाए। जिस तरह अब्राहम विश्वास किया पिता, हम भी उस तरह हम विश्वास करने पाए परमेश्वर, विश्वास में आगे बढ़ने पाए। अनुग्रह देना पिता। अब्राहम को जो कुछ भी आशीष आपने दिया, हमें भी आशीष देना, संभालना परमेश्वर। बाकी सारे बातों आपके हाथों में सौंपता हूं। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता। हर एक जन का हृदय में, शरीर में, जीवन में कार्य करना पिता। जो कोई भी जन पिछड़ गए उन सबको आपकी झुंड में वापस लेके आना परमेश्वर। सभी को संभालना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन पिताजी, जिनका जीवन में, जिनका परमेश्वर घर में, जिनका जीवन में कमी घटी है पिता, सारा कमी घटी को दूर करना परमेश्वर। सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता। जो कुछ भी चाहते हैं पिता, उनका चाहत को पूरा करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। सभी को आशीष देना, संभालना। हर एक व्यूअर्स का घर में, हर एक घर के प्रजा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सभी को आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर और स्क्रीन में प्ले हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में आप शामिल हो जाइए। हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। सेवकाई का तरक्की के लिए प्रार्थना करें। हर एक सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें। उनका परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि
हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।